40,000 दे देंगे। आपकी जेब में थोड़ी ना कमाए रखी, आप जनता के पैसे जनता को बांट रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली कहाँ है? 2027 में योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बाद उन्हें बनना है प्रधानमंत्री। वो 40,000 क्या 50,000 कहते हैं, जब बनना ही नहीं है 1 लाख कहते हैं, मुँह से कहीं नहीं तो है। अखिलेश जी आएंगे 40,000 क्या देंगे, वो तो झुंझुना दिखा देंगे। महिलाओं की तो पहले सुरक्षा का गारंटी लें। हम सब केवल नाराज हैं मोदी और अमित शाह से। अखिलेश यादव जी वो काम कर रहे हैं जो काम उनके पास है ही नहीं उनके हक में। जब आप क्या खैरात बांट रहे हैं, क्या आप मुख्यमंत्री हैं क्या उत्तर प्रदेश के? आपका खजाना सही से खुलेगा क्या? उत्तर प्रदेश में 2027 की लगातार आहट देखी जा रही है और यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो लगातार तैयारी कर रही हैं। तैयारी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीत जरूरी है। बीजेपी जहाँ पर एक तरफ हैट्रिक के सपने देख रही है तो विपक्ष कह रहा है कि इस बार उनको हटाकर ही दम लेंगे। और इस बार विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि आधी आबादी यानी महिलाओं को अपने पाले में किया जाए, क्योंकि इसी फार्मूले के बदौलत यहाँ पर बीजेपी ने बिहार का गढ़ पूरी शिद्दत के साथ फतह किया है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं को प्रतिवर्ष 40,000 रुपये देंगे। अब ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, क्या सरकार आएगी, क्या महिलाएं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया की जो बात है उस पर कितना यकीन करेंगी, क्या ये फॉर्मूला आने वाले समय में कामगार होगा कि नहीं होगा, वो समय बताएगा। पर ये मामला लगातार चर्चा में है कि अगर आएगी अखिलेश की सरकार तो महिलाओं को मिलेंगे 40,000। क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव ने यहाँ पर ऐलान किया है कि अगर सरकार आती है तो महिलाओं को प्रतिवर्ष 40,000 देंगे। मैं गाजीपुर से आज़ाद राय समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और यह जो कहते हैं वो करते हैं। वो जो कहे लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता सब किए और महिलाओं को 3500 रुपया महीना देने का ऐलान किए हैं। और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे पहले कैबिनेट में ही पास हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिक्षा मित्रों को किए, और ये तो कुछ नहीं किए, ये तो आज जो है गैस सिलेंडर पूरा हाहाकार मचा हुआ है। मैं गाजीपुर से आता हूँ, जाकर देख लीजिए 2-2, 300 की लाइन लगी है और भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि गैस कहाँ कमी है। अगर मुद्दे पे आइए, देंगे 4,000। हाँ देंगे। क्या आएगी अखिलेश सरकार? हाँ, इस बार 27 में अखिलेश सरकार बनेगी। धन्यवाद। मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव बोले अगर आएगी अखिलेश सरकार, अगर आएगी समाजवादी पार्टी सरकार तो महिलाओं को प्रतिवर्ष मिलेंगे 40,000। क्या बोलेंगे? अरे वो तो वैसे वादा करते ही रहेंगे। अब देखो फिर इस बार कहाँ अखिलेश यादव जी की जब सरकार आए तब न, इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली कहाँ है? 2027 में योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बाद उन्हें बनना है प्रधानमंत्री। क्योंकि 2027 में इस बार जो केवल यह है, हम सब केवल नाराज हैं मोदी और अमित शाह से, और कोई योगी से हमारे उत्तर प्रदेश की कोई जनता नाराज नहीं है। जो ये हर जगह हमारे यहाँ सिलेंडर और गैस, पेट्रोल ये सब नहीं मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ी जालसाजी हो रही है। इसमें केवल मोदी जी का, अमित शाह जी का, क्योंकि सेंट्रल में वो है, उसमें योगी जी का कोई देन नहीं है। योगी जी के देन से योगी जी अगर मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके देन से जगह जगह ब्लैक मार्केट पे आइए, क्या आएगी अखिलेश सरकार महिलाओं को मिलेंगे 40,000? अरे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे कहाँ से 40,000 मिलेगा दोबारा? अभी अखिलेश यादव जी की सरकार ही आने वाला नहीं है, क्योंकि हाँ इस बार क्योंकि देख रहे हैं सरकार ही नहीं आई। अखिलेश यादव बोले हैं कि अगर आएगी हमारी सरकार तो महिलाओं को प्रतिवर्ष देंगे 40,000। ये 40,000 देंगे और उसका जो बर्डन होगा वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार पे बजट बढ़ेगा, उस पर कर्जा बढ़ेगा। फिर बाद में हम लोगों को दिखाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में इतना कर्जा है और उत्तर प्रदेश को और भिखमंगा बनाने का प्रयास करेंगे। अब बिल्कुल, और क्या, आप एड प्रोवाइड करते हैं तो वो कहाँ से मिलता है? ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बिहार में बीजेपी ने यहाँ पे अप्लाई किया था 10,000 रुपये देने की बात, तो यहाँ पर वहाँ पर और यहाँ उसकी भी निंदनीय, उसकी आलोचना करता हूँ। आप ऐसे ही डायरेक्टली किसी को दे करके पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे हमारा उस MP में भी हुआ, ये आप दे करके आप देश को ही तो खोखला कर रहे हैं। हमारे आदरणीय योगी जी ने ऐसी कोई वो नहीं की है और वो यहाँ पे बने रहेंगे और 27 में फिर वो मुख्यमंत्री बन के आएंगे। उन्होंने कार्य, मतलब प्रदेश के हित में कार्य किया है और धर्म की राजनीति उन्होंने। क्या नहीं आएगी अखिलेश सरकार? नहीं आएगी अखिलेश सरकार। देखिए ये कोई बात नहीं होती, आप 40,000 दे देंगे, आपकी जेब में थोड़ी ना कमाए रखी, आप जनता के पैसे जनता को बांट रहे हैं। कर्जा बढ़ेगा देश प्रदेश पे। अखिलेश आएंगे, अगर 27 में बड़ा ऐलान किया है, अगर आएगी अखिलेश सरकार, अगर आएगी समाजवादी पार्टी सरकार तो महिलाओं को मिलेंगे 40,000। देखिए अब ये उनका जो खुला
पुलाव है कुल मतलब, और क्या बोलते हैं, कभी भी अभी आज 2027 रही, किसी भी समय आप देख लीजिए कि सपा की सरकार आने वाली नहीं है। इन्होंने जो 40,000 की बात की रखी है, अभी देखिए बिहार में चुनाव हुआ है तो वहाँ भाजपा ने 10,000 दिया, उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हम 30,000 देंगे, शायद दिया कहा था, लेकिन पब्लिक ये जानती है कि कौन दे सकता है। आपको क्या ये लगता है कि जो 40,000 हर यूपी के इतनी पॉपुलेशन है, क्या आपको लगता है कि जो 40,000 हर व्यक्ति को दिया जा सकता है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जिस प्रदेश का जो बजट 9 करोड़, हमें लगता है हाईएस्ट बजट है, 9,000 करोड़ से हाईएस्ट बजट अब की बढ़ रहा है। 9 लाख करोड़ का बजट है, 9 करोड़ नहीं है। जी हाँ, 9 लाख हज़ार करोड़ का बजट है। तो आपको क्या लगता है कि ये पब्लिक बहुत जागरूक है, पब्लिक जानती है कि कौन सी सरकार जो है, जो भी हमको जो हमारे जो लाभ देने की कोशिश करती है, वो सरकार कौन सी है? वो सरकार मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ही है। और आने वाले समय में अखिलेश यादव भूल जाएं कि इनकी सरकार आना तय नहीं है, भाजपा का सरकार आना तय है। ठीक है, शुक्रिया। क्या बोलेंगे, अगर आएगी अखिलेश सरकार, महिलाओं को मिलेंगे 40,000? अखिलेश यादव की सरकार नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश में आपकी बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। क्या देंगी बहन जी? बहन जी शिक्षा देंगी, सुरक्षा देंगी, रोजगार देंगी। बहन जी ने जितना काम किया है, हर लखनऊ के आप जिस रोड पर चले जाइए आपको सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जो है बैनर दिखेगा। 1,01,000 मकान गरीबों को फ्री में दे दिए बहन जी ने। महामाया पेंशन चलाई बहन जी ने। 99 साल के पट्टे गरीबों के की दिए बहन जी ने। 1,08,848। बीजेपी सरकार ना अखिलेश सरकार, इस बार आएगी बहन जी सरकार? बहन जी की सरकार, बीएसपी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। हाँ, बहुत नहीं, इस बार देखो अभी भी है, क्योंकि वो भी तो माननीय मायावती जी भी तो भाई वो भाजपा की सपोर्टर हैं, और इस समय क्या है, वो भाजपा के ही सपोर्ट के, भाजपा के दम पे आएंगी। बसपा आने वाली नहीं है इस बार। फिर इसे योगी जी को ही, हम सारे जितने भी जनता है सारे, सपा तो जिंदगी में नहीं आएगी। और मेहमान चाहते हैं, आगे बढ़ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ भाई। अखिलेश यादव जी वो काम कर रहे हैं जो काम उनके पास है ही नहीं उनके हक में। जब आप क्या खैरात बांट रहे हैं क्या? आप मुख्यमंत्री हैं क्या उत्तर प्रदेश के? आपका खजाना सैफई से खुलेगा क्या? ये सैफई वाली सरकार नहीं चल रही है। क्या आपने 324 करोड़ आपने सैफई महोत्सव में नान नचनिया पे लुटा दिए? अखिलेश यादव जी आज खुद तरस रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो 40,000 क्या 50,000 कह दें, जब बनना ही नहीं है 1 लाख कह दें, मुँह से कहना ही तो है। जो आदमी खुद किसी हैसियत में नहीं है, पिछले जो बाप की गद्दी दी हुई थी उसको संभाल नहीं पाए, 17 हारे, 22 हारे और 27 भी हारने वाले हैं। तो जो खुद आदमी हार रहा है चुनाव, अब वो कहते 40 क्या 4 लाख दे दे महिलाओं को। जब देना ही नहीं है, जब सरकार में आना ही नहीं है, तो जुमलेबाज, ये तो मोदी से बड़े जुमलेबाज निकले। हम लोग तो अभी तक मोदी जी को जुमलेबाज समझते थे, लेकिन आजकल जो अखिलेश यादव जी का जो चरित्र है। आप क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी में नरेंद्र मोदी जुमलेबाज है? नहीं, मैंने कहा जो कुछ वादे जो उन्होंने किए थे, जैसे 15 लाख के आपके खाते में आए, उसके बाद बोला गया वहाँ से कि जुमला था ये, तो जुमलेबाजी इसलिए हैं। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, लेकिन उनके जो शब्द थे उसके बाद उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कहा कि जुमला था 15 लाख का। क्या था ये जुमला अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव जी बहुत ही चालाक, बहुत ही होशियार, बहुत ही और शातिर नेता हैं। वो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने में बहुत माहिर हो गए हैं। और कुछ वहाँ पे जो बसपा के जो बहुत बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं, जो वहाँ गए हैं। अभी अखिलेश यादव जी का आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बुद्ध का वो पंचशील का पटका पहने हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि हम पटका पहन के दलितों को वोट ले लेंगे। ये वही अखिलेश यादव जो बुद्ध पटका जो पहने, उस पटके के नाम पर बहन जी ने पंचशील नगर एक जिला बनाया था। इसी अखिलेश यादव जी ने उस जिले का नाम बदल दिया और आज पटका पहने हो। अखिलेश यादव से अगर ये पूछ लिया जाए, जो पटका पहने हो इसमें जो 5 रंग है, ये किस चीज़ की निशानी है, इनका प्रतीक क्या है? और आपके कैमरे में मैं कह रहा हूं, अगर ये वीडियो अखिलेश यादव तक जाएगा तो कोई ना कोई बसपा का चापलूस भगाड़ा उनके कान में जाके बताएगा, भैया ये पहनते हो उसका मतलब भी याद कर लो, ये 5 पट्टी किस चीज़ की निशानी है ये भी याद कर लो, ताकि अगली बार कोई फंसा ना दे आपको बसपाई। शुक्रिया। मैं बसपा का बहुत छोटा स्कार करता हूँ। बड़े बड़े बसपा के जो भगौड़े सपा में गए हैं उन सब पे भारी हूँ, और ये भगौड़े, ये चमचे अपने आका को आज ही बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। शुक्रिया। क्या बोलेंगे, अगर आएगी अखिलेश सरकार, बड़ा बयान, तो महिलाओं को प्रतिवर्ष मिलेंगे 40,000? अखिलेश जी आएंगे 40,000 क्या देंगे, वो तो झुंझुना दिखा देंगे। महिलाओं की तो पहले सुरक्षा का गारंटी लें। जो उनके सरकार शासन सत्ता में जो रेपिस्ट गुंडे माफिया बैठे हुए हैं, महिलाओं को सबसे पहले प्रायोरिटी है सुरक्षा। 40,000 की क्या काम है? जब बहन बेटियों का इज्जत ही नहीं रहेगा तो 40,000 रुपये किस काम का है, आप बताइए। अखिलेश यादव कहीं कुछ नहीं देने वाले हैं। अखिलेश यादव ने एक विद्या कन्या धन योजना चालू किया था अपने सरकार में,
तो वो जाति और धर्म और बिरादरी देख करके वो देते थे। तो अखिलेश यादव कुछ नहीं, अखिलेश यादव केवल सत्ता के भूखे हैं, ना वो महिलाओं के प्रति वो संवेदनशील हैं, ना वो व्यापारी के प्रति संवेदनशील हैं, वो किसी के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो मौका परस्त हैं अखिलेश यादव जो मौका परस्त यहाँ पर लोग बोल दिए। एक यहाँ पर जानकारी जो मिल रही है, सब ने अपनी अपनी बात रखी। किसी ने मौका परस्त बोला तो किसी ने तमाम चीज़ें बोली, पर सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि हर आदमी यहाँ पर यही बोलता नजर आ रहा है कि अखिलेश सरकार नहीं आ रही है। कोई जुमला बोल रहा है, कोई बोला नहीं आ रही है। और यहाँ पर ये फैसला जनता करने वाली है। महिलाओं को अगर आधी आबादी को कोई लाभ की बात कर रहा है तो समझना भी होगा राजनीति को, रणनीति को। क्या वास्तव में अखिलेश यादव जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को यहाँ पर जो सहायता है उसकी आवश्यकता है, अनुदान की आवश्यकता है, उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब ये फार्मूला कितना कामगार होने वाला है, सरकार आएगी कि नहीं आएगी, वो तमाम सवाल भविष्य के गर्भ में निहित हैं। पर एक बात स्पष्ट है, 27 चुनाव से पहले इस तरह के तमाम वादों की बौछार आम जनता पर होगी, पर जनता बताएगी इस बार हम बनाएंगे किसकी सरकार। क्या पसंद दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, श्री भारत, लखनऊ।